सदगुरु कबीर के इतने विविध रूप हैं कि उन पर जितना भी कहा जाए अधूरा का अधूरा ही होगा। डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखा है, हीरे के अनेक पहल होते हैं और हर पहल अपने में संपूर्ण होता है। ऐसे ही कबीर के अनेक पहल हैं और उनका हर पहल अपने में संपूर्ण है, पूर्ण है। कबीर का अर्थ होता है महान। जैसे कबीर का अर्थ महान होता है, वैसे ही सदगुरु कबीर का सब कुछ महान था। उनका कर्तृत्व, उनका व्यक्तित्व, उनका सब कुछ, उनकी रहने, उनकी कथने, उनकी करने, सब कुछ महान, अद्भुत। संतों में सदगुरु कबीर की एक अलग पहचान है और उन्हें संत शिरोमणि कहा गया है। संतों का सिर मुकुट। संत शिरोमणि कबीर प्रेमियों ने या कबीर अनुयायियों ने नहीं कहा, कबीर पंथियों ने नहीं कहा है, संतों ने ही कहा है कि कबीर साहब को संत शिरोमणि। सदगुरु कबीर ने कभी कविता कहने के लिए उन्होंने अपनी बात नहीं कही है। मूल रूप में कबीर कवि नहीं है, संत हैं। उन्होंने अपनी बातें लोगों तक संप्रेषित करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कही है। निश्चित ही यही मानना पड़ेगा कि कबीर साहब संत थे, तपस्वी थे, वैराग्यवान थे, उनका बहुत कुछ था। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा, लगता है कि कबीर साहब बहुत बड़े गायक रहे होंगे, बहुत बड़े कलाकार रहे होंगे, क्योंकि उनके भजनों में जो ओज है, उनके भजनों में जो लय है, एक संगीत है। किसी गायक और संगीतकार के अंदर से ही वो ऐसे शब्द निकल सकते हैं। तो उन्होंने कविता कहने के लिए कहा नहीं, लेकिन कबीर की कविताएं, कबीर के साक्षी शब्द, रमैनी, कबीर के पद झोपड़ी से लेकर के राजमहल तक बजते हैं और सुने जाते हैं। एक अनपढ़ देहात का चरवाहा, एक हल जोतने वाला हल जोतता कबीर की वाणी गाता है और कबीर की वाणी पर विश्वविद्यालयों में, विद्वानों में गोष्ठियां होती है, बहस होती है। कहा यह जाता है अक्सर, कोई संत नहीं कहते, संत कहीं के भी हों, किसी मत पंथ के संत हों, कभी कोई संत ये नहीं कहता कि कबीर अनपढ़ थे। तो अनपढ़ थे, विद्वान थे, संतों से इनको मतलब नहीं है। संतों को तो मतलब कबीर साहब की वाणी से, कबीर साहब के उपदेश से, कबीर साहब की साधना से है। और आज हर बड़े प्रवक्ता का प्रवचन कबीर वाणी को धर्म देकर ही पूरा होता है, उसके बिना सबका प्रवचन अधूरा रह जाता है। तो संत ये नहीं कहते कि कबीर अनपढ़ थे,
विश्वविद्यालय में पढ़ने पढ़ाने वाले विद्वान लोग कहते हैं कि कबीर अनपढ़ थे। और आश्चर्य ऐसा है कि अनपढ़ कबीर पर लोग पीएचडी करके विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर बन रहे हैं। कहा जा सकता है कि अनपढ़ कबीर विश्वविद्यालय के विद्वानों को पढ़ा रहे हैं। कबीर अनपढ़ थे नहीं थे वो अलग बात है, ये तो विद्वानों का कथन है, हकीकत कुछ और बात है। तो कबीर अद्भुत में अद्भुत हैं, उनका कोई भी पक्ष ले लें, पूरी ऊंचाई तक वे पहुंचाते हैं। कबीर के पास क्या था? गरीबी में पाले पोसे गए, भयंकर गरीबी में जीवन व्यतीत हुआ। पढ़ने लिखने का क्या कितना साधन मिला, क्या सुविधा मिली, कुछ कहा नहीं जा सकता। समाज का कोई जो उच्च वर्ग का समाज है, जो अपने को कुलीन समाज कहता है, वहां से कबीर को कोई सहयोग नहीं मिला। कबीर के पास कोई परंपरा का बल नहीं था, कबीर के पास शास्त्रों का बल नहीं था, कबीर के पास दो बल थे और उन्हीं दो बलों के आधार पर कबीर सब पर छा गए। वो दो बल कौन है? एक कबीर का एक बल है सत्य बल और दूसरा बल है आत्म बल। जिसके पास सत्य का बल होगा और आत्म का बल होगा, वो कभी पराजित नहीं हो सकता, वो कभी पीछे मुड़ कर देखेगा नहीं, वो आगे ही बढ़ते जाएगा। कबीर वाणी में जो ओज है, कबीर वाणी में जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, उसके पीछे यही है कि कबीर वाणी के पीछे सत्य का बल है और आत्म का बल है। और साथ साथ कबीर वाणी में प्रयोग का बल है। एक सज्जन ने एक बार मुझसे पूछा था कि संत तो बहुत हैं और सभी संतों ने अपने अपने ढंग से अपनी बातें कही हैं, लेकिन क्या कारण है कि कबीर वाणी में जितना आकर्षण है, कबीर वाणी जितने लोगों को अपील करती है, अपनी तरफ खींचती है, वो आकर्षण, वो चोट अन्य संतों के वाणियों में नहीं है। ऐसा कबीर में क्या है? मैंने उनसे ये कहा था कि कबीर साहब ने अपनी हर बात जी करके कही थी। पहले उन्होंने अपने जीवन में उतारा, प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद जब उन्हें लगा कि ये बात सच है, तब उन्होंने समाज में कहा। जैसे वैज्ञानिक लेबोरेटरी में प्रयोग करता है, जहां उनका केंद्र होता है वहां जाकर वो प्रयोग करता है, और जब प्रयोग करने पर उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि मेरी जो खोज है, जो मैं प्रयोग कर रहा हूं, बिल्कुल 100% सही है। जब तक उन्हें जरा भी संदेह रहता है तब तक बाहर उसे प्रकट नहीं करता। पूरा विश्वास हो जाता है उन्हें, तभी वो अपनी खोज को बाहर प्रकट करता है। ऐसे ही कबीर साहब ने जी करके देख लिया, पहले अपने जीवन में प्रयोग करके देखा और तब लोगों के सामने उस बात को रखा। इसीलिए कबीर वाणी चुभती है, कबीर साहब की वाणी रिझाती है, खिझाती है, रुलाती है। अब पता नहीं क्या क्या करते हैं, सब कुछ तो है उन्हें। अब बात यह है कि हम कबीर वाणी को कितना अपने जीवन में जी पाते हैं।
कबीर वाणी को हमने केवल गाने का और कहने का ही माध्यम बना लिया है। गाने और कहने में हम मान लेते हैं कि हम कबीर को जी रहे हैं, हम कबीर के भक्त हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कबीर वाणी को गाना अलग बात है, कबीर वाणी को समझना और समझ करके लोगों को समझाना, व्याख्यान कर देना अलग बात है। महत्व है कबीर वाणी को जीना। अब तब कबीर वाणी हमारी अपनी वाणी हो जाती है। अब तब हम कबीर के अनुयायी हो सकते हैं। कबीर साहब ने जो संदेश दिया, उन संदेशों को जीवन में उतारने का प्रयास करें। कबीर साहब से किसी ने पूछा, साहब हम देखते हैं कि आपके पीछे सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ चलती है। जहां आप रहते हैं लोगों का मजमा इकट्ठा हो जाता है। आपको सुनने के लिए बहुत लोग आज इकट्ठे हो जाते हैं। लोग आपके भजन गाते हैं, आपके साखियों को गाते हैं। क्या ये सब आपके अनुयायी हैं, आपके भगत हैं? कबीर साहब ने कहा, मुझे क्या पता। कबीर साहब की साखी गाने से, कबीर साहब के पद भजन गाने से हम कबीरपंथी नहीं हो सकते। अनेक लोग हैं और ये आज ही नहीं है। सदगुरु कबीर के जमाने में भी लोग ऐसे रहे होंगे जो कबीर साहब की साखी गाते रहे होंगे, पद गाते रहे होंगे, भजन गाते रहे होंगे, कबीर की महिमा का बखान करते रहे होंगे। और कबीर साहब ने स्वयं देखा होगा कि गा तो रहे हैं, पता नहीं कितना समझते हैं नहीं समझते हैं, जीने का काम करते नहीं करते अलग। तो उनको ही कहना पड़ा, घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा कभी माना, गुरु से सब बोले अंधकाल पहचाना। कबीर साहब ने कहा कि साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबर न जाना। ये लोग साखी शब्द को गाते भूल रहे हैं, अपनी आत्मा का खबर नहीं है, आत्मा की पहचान ही नहीं है। तो साखी कबीर के साखी शब्द तो गा रहे हैं, अपनी स्वयं की पहचान नहीं है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम कबीर के अनुयायी हैं, हम कबीर के भगत हैं? तो साहब से पूछा गया, साहब आपके पीछे इतनी भीड़ होती है, इतने लोग इकट्ठे होते हैं कि आपके ये प्रेमी है, आपके भक्त हैं? साहब ने कहा, मुझे क्या पता, ये क्यों मेरे पीछे आते हैं, मेरे भक्त हैं, ये लोग जान। कंठी पहन लेने का कोई लेने से, सफेद कपड़ा पहन लेने से, माथा में चंदन लगा लेने से क्या कोई कबीर पंथी हो सकता है, कबीर का भक्त हो सकता है? ये वेश है। तो लोगों ने पूछा, आखिर आप बताइए कि आपका भक्त कौन है? आप अपना भक्त, अपना अनुयायी किसे मानते हैं? उसके लिए शर्त क्या है, पहचान क्या है? तो साहब ने कहा, कहें कबीर सोई जन मेरा जो घर की रारी निवेरे, वह मेरा अनुयायी है, वह मेरा भक्त है जो अपने घर के झगड़े को मिटा देता है। वो घर ये बाहर का घर नहीं है, ये भीतर हृदय का घर है। यहां झगड़ा मचा हुआ है। घर ही में बाबुल बाढ़ल रार, उठ उठ लागे चापल नार। एक बड़ी जाके 5 हाथ, पांचों के 25 सात 25 बतावे और बतावे कई एक ठोर। ये हृदय घर में झगड़ा मचा हुआ है। संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस में उठ लागे 5 ठोटा एक नारी। आंख नाक कान जीभ त्वचा, ये 5 लड़के और एक आशा तृष्णा या वासना रूपी नारी, ये सब झगड़ा मचाए हुए हैं। इस अंदर के जो झगड़े को, स्वार्थ के झगड़े को, अहंकार के झगड़े को, अहंता ममता के झगड़े को, मोड़ तोड़ के झगड़े को, राग द्वेष के झगड़े को, इनको जो मिटा देता है, जिसके भीतर में कोई द्वंद्व नहीं रह गया,
जिनके भीतर में कोई कलह नहीं रह गया, जिनके भीतर में कोई स्वार्थ कामना अहंकार नहीं रह गया, साहब कहते हैं वो मेरा अनुयायी है, वो मेरा भगत है। क्या ऐसा भक्त बनने के लिए हम तब तैयार हैं? कितना सोचें, हम वर्षों से कबीर साहब की वाणी को गा रहे हैं, रट रहे हैं, रोज पाठ कर रहे हैं और कबीर वाणी पर प्रवचन कर रहे हैं। और प्रवचन करके लगता है कि हम कबीर वाणी बड़े समझने वाले हैं और हम कबीर साहब को बहुत जानते हैं। छाती पर हाथ रख करके सोचना होगा कि मेरे भीतर का झगड़ा मिटा है या नहीं मिटा है। यदि नहीं मिटा है तो हम कबीर साहब के भगत या अनुयायी कैसे कहते हैं? कैसे हम कह सकते हैं कि हम कबीरपंथी हैं, कबीर साहब हमारे इष्ट हैं? कबीर वाणी को गा भी रहे हैं और लड़ भी रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं, अंदर में दुगदगी मची हुई है। अभी साहब श्री गुरु गोसाई साहब बता रहे थे, सदगुरु कबीर ने जीवित प्राणियों की भक्ति बताई है। ये यहां जो बैठे हुए हैं ये प्रत्यक्ष देवी देवता हैं, प्रत्यक्ष भगवान भगवती हैं। इनके साथ सुंदर व्यवहार, इनकी सेवा, इनके लिए प्रेम, इनके लिए आदर सम्मान, इनकी उपासना, यह भक्ति है। जीवित प्राणी, इससे बड़ी मूर्ति और कहां मिलेगी? लेकिन इस मूर्ति पर हमें विश्वास नहीं होता है। जो मूर्ति बोलती है, चालती है, खाती है, पीती है, रास्ता बताती है, प्रणाम करो तो आशीर्वाद भी देती है, पूछो तो कोई प्रश्न पूछो तो उत्तर भी देती है, इस मूर्ति पर विश्वास नहीं है हमको। हमको उस मूर्ति पर विश्वास है जो न खाती है, न पीती है, न बोलती है, न चालती है, प्रणाम करो तो आशीर्वाद भी नहीं देती है, अब पूछो कोई प्रश्न पूछो तो उत्तर भी नहीं देती, उस पर विश्वास है। क्योंकि हम कबीर साहब के बहुत बड़े भगत हैं ना। कबीर साहब को गाएंगे, कबीर साहब का नहीं मानेंगे। तो कबीर साहब ने यहां तक कहा, कबीरन भक्ति बिगाड़िया कंकर पत्थर धोए, अंतर में विसराखी के अमृत डारिन खोए। लोगों ने कंकर पत्थर को धो करके भक्ति को बिगाड़ डाला, अंदर में विष रख लिया, अहंकार, कामना, स्वार्थ का, मोर तोड़ का, राग द्वेष का, और अमृत, दया, क्षमा, प्रेम, सेवा, समता का भाव इसको खो दिया। कबीर साहब कहते हैं कि कंकड़ पत्थर धो करके लोगों ने भक्ति को बिगाड़ डाला और आज हम कबीरपंथी कबीर की मूर्ति बनाकर पूजा करने लग गए। जिस मूर्ति पूजा का खंडन कबीर साहब ने किया, आज वही कबीरपंथी का नाम, लोग कबीर की मूर्ति बनाकर आरती कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और फिर भी हम कबीर साहब के बहुत बड़े भगत हैं। कहां समझा हमने? साहब कहते हैं, कहीं कबीर सोई जन मेरा घर की रारी निवेरे, अंदर हृदय का घर है, यहां जो झगड़ा मचा हुआ है, कला कल्पना, अनेक प्रकार के विकार, इनको जो मिटा लेता है वो मेरा अनुयायी है। और इसमें कठिनाई है, लेकिन इस कठिनाई के पीछे जीवन का विकास है। इस कठिनाई के पीछे वो फल मिलेगा जो फल दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। फिर कबीर साहब ने और कहा, साहब लोगों ने कहा, साहब ये तो बहुत कठिन बात बता दी आपने, हृदय घर झगड़ा को मिटाने के लिए कोई और उपाय बताएं, और आपका भगत कौन हो सकता है? तो साहब कहते हैं, नीर शीर का करे निवेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। जो नीर और क्षीर का निवेरा करता है, जैसे हंस
पानी और दूध एक में मिले हों तो दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे ही जो असार को छोड़कर सार को ग्रहण करता है हर जगह से, हर जगह से, वह मेरा भगत, वह मेरा नहीं है। लेकिन नीरव क्षीर है क्या? सही और गलत की पहचान, कर्तव्य और अकर्तव्य की पहचान, मोक्ष और बंध की पहचान, साथ साथ आत्म और अनात्म की पहचान, चेतन और जड़ की पहचान। आत्म और अनात्म की पहचान करके सब तरफ से अनात्म के मोह का त्याग कर देना, अनात्म के मोह को छोड़ देना और अनात्म के मोह को छोड़कर अपने आत्म में अनुराग कर लेना, अपने मन को अनात्म से हटाकर आत्मा में जोड़ लेना। साहब कहते ऐसा जो कर लेता है वो मेरा अनुयायी है। ये जो हम ध्यान कर रहे थे वो ध्यान है क्या? अनात्म से हट करके आत्म की तरफ यात्रा। अनात्मा का सारा मोह छूट गया, अनात्मा का चिंतन छूट गया, शेष क्या बचा? आत्म। वही तो ध्यान है। इस ध्यान में कोई न कुछ मिलना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ देखना सुनना नहीं है। ध्यान का अर्थ होता है कि वह छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना। अब मैं छोड़ते छोड़ते जब छोड़ने वाला ही शेष रह गया, वो वास्तविक ध्यान होगा। ध्यानम निर्विषय मनः जो कहा गया है, निर्विषय होने का मतलब क्या है? बताया गया था आपको, जो विचार आ रहे हैं सामने छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। कोई विचार आना, कोई विचार नहीं आया, सारे विचार छूट गए। शेष क्या बचा? विचारों को देखने वाला, वो आप है, वो आपका स्वरूप है। विचार अनात्म का होता जाता है और अनात्म से ही विचार उड़ता है। तो अनात्म से हट करके आत्म में अपने आप को सब तरफ से निकाल लेना। तो जो ऐसा करता है वह मेरा अनुयायी है। और इसके लिए साहब ने ये कहा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा हो रहो सब तुक तेरे पास। यदि तुम मुझे चाहते हो, मुझसे प्रेम करते हो, तो छाड़ सकल किया, तुम सबकी आशा छोड़ दो। और जैसे मैं निष्काम हो गया हूं सब तरफ से, जैसे सब तरफ से निष्प्रिय हो गया हूं, निष्पक्ष हो गया हूं, ऐसे तुम भी हो जाओ। सब जो सब तरफ से निष्पक्ष हो जाएगा, जिसे किसी का कोई पक्ष नहीं रहेगा, वो कबीर का अनुयायी है। साहब क्या कहते हैं? कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जब कबीर साहब ये कहते हैं कि सबसे प्रेम करो, कबीर वाणी के केंद्र में प्रेम है, कबीर वाणी के केंद्र में मनुष्य है और कबीर वाणी के केंद्र में आत्मा है। जो अपने आत्मा को समझेगा वो मनुष्यता को समझेगा, मनुष्यता समझेगा वो प्रेम को समझेगा। बिना प्रेम को समझे हम मनुष्यता को नहीं समझ सकते। अब ये भी कह सकते बिना मनुष्यता को समझे हम प्रेम को नहीं समझ सकते, और जब तक प्रेम को नहीं समझेंगे तब तक अपने आप को नहीं समझ सकते। तो कबीर साहब ये कह रहे हैं कि सबके साथ प्रेम करो, लेकिन यहां क्या कह देते हैं? ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मतलब सबसे निष्पक्ष। कहीं अपना माने
तो वहां पक्षपात आ जाएगा। और जब पक्षपात आ जाएगा तब हम सही निर्णय नहीं कर सके। हम जानते हैं और सभी जानते हैं, कबीर साहब न हिंदू बनकर जिए न मुसलमान बनकर के जिए। कबीर साहब सिर्फ मनुष्य बन करके जिए, और सिर्फ मनुष्य बन करके जिए। इसलिए हिंदुओं के जो अगुवा हैं, पंडित पुरोहित ब्राह्मण आदि, उनको भी कस करके फटकारा। मनुष्य बन करके जिए, मनुष्य हो करके जिए। इसलिए मुसलमानों के जगह होते मुल्ला मौलवी काजी, उनको भी कस करके फटकारा। यदि वो हिंदू बनकर जीते, मुसलमान बनकर के जीते या कुछ और बन करके जीते तो उनकी वाणी में इतनी सत्यता ना होती। वो सिर्फ मनुष्य बन करके जिए, मनुष्य थे, मनुष्य होकर के जिया। हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाई, 5 तत्व का पुत्र गैबी के लेना। ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान, साहब कहते हैं कुछ नहीं। तो जो सब तरह से निष्पक्ष हो, सब तरह से न्यूट्रल हो जाना, निष्पक्ष हो जाना, तब हम कबीर को समझ सकते हैं, तब कबीर को जी सकते हैं, और तब हम कबीर के अनुयायी अपने को मान सकते हैं। जब सब हमारे हैं, किसको पराया कहा जाए? सभी तो हमारे हैं। और जब कबीर साहब ये कहते हैं, आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काजा कष्ट न धारो, खुले नैन हाथे पहचानो, सुंदर रूप निहारो। साहब कहते हैं मैं तो खुले न, तो जहां देखता हूं मुझे भगवान ही भगवान दिखाई पड़ता है। जो भगवान ही भगवान दिखाई पड़ेगा तो किससे मोह किससे बैर, वहां रह जाएगा केवल भक्ति और प्रेम सेवा। भक्ति प्रेम और सेवा में अपना पराया नहीं होता है। जहां अपने पराये का भाव आएगा वहां मोह होगा और बैर होगा। सही भक्ति है, सही प्रेम है, सही सेवा है, वहां अपना पराया नहीं होगा। सब देवी देवता हैं। कबीर जेते आत्मा तेते शालिग्राम, जितने आत्मा सब शालिग्राम भगवान। और भगवान से प्रेम किया जाता है, भगवान की भक्ति की जाती है। भगवान हिंदू मुसलमान नहीं होता, भगवान ब्राह्मण शूद्र नहीं होता। भगवान तो भगवान है ना। और कबीर साहब दृष्टि में मानव मात्र नहीं, प्राणी मात्र भगवान है, सब शालिग्राम भगवान है। तो साहब कहते हैं जब सब तरफ भगवान ही है तब प्रेम होगा, तब वो ढाई आकर प्रेम तब जीवन में उतरेगा। अच्छा, वो हिंदुओं का भगवान, वो मुसलमान का भगवान, तो फिर ढाई आकर प्रेम गायब हो जाएगा। इसलिए निष्पक्षता, कबीर वाणी में पूरी तरह निष्पक्षता है। उन निष्पक्षता को समझना, अपनी मनुष्यता को समझना, मनुष्यता समझ करके सबके साथ, सबके प्रति आत्मीय भाव रखना, देवत्व भाव रखना, प्रेम और प्रेम सेवा का व्यवहार करना। और प्रेम सेवा का व्यवहार करते हुए सबके मोह का त्याग करके अपने आत्म में अनुराग कर लेना, मन को आत्मस्थित कर लेना, ये कबीर साहब का भक्त होना है। और यही कबीर जयंती मनाने का सार्थकता है। और ऐसा जिन्होंने कर लिया वो कब मानो कबीर रूप ही हो गए, और तब हम कबीर का न्याय हो सकता है। और ऐसा करना मानव मात्र ने, प्राणी मात्र के लिए भगवत बुद्धि रखना, और जो बन सके सेवा करके सबके लिए प्रेम भावना रखना, उतनीत का भाव खत्म कर देना, और प्रेम करते हुए सबसे अनासक्त होकर के अपने आत्मभाव में स्थित हो जाना, ये कबीर साहब को हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ऐसा किया तो कबीर साहब को हमने जिया, और कबीर साहब के ऋण से मुरीन हुए और अपनी श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित किए। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार। अपनी वाणी को यहीं पर विराम।